and welcome to yet another makeup video. So guys, in today's video I'm gonna show you this beautiful Durga Puja special makeup look, and I feel today I'm looking little bit boo-boo, but it's okay. And आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे एफर्ट्स पुट किए हैं एंड 2-3 दिन शायद वीडियो लेट आया है क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि व्यूज एंड वो सब थोड़े से आई थिंक एवरेज में चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे ये लुक करना चाहिए जरूर फॉर माई बॉन्ग ब्यूटीज। एंड या गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए प्लीज इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बटन को हिट कर देना, उसको ऑल करना एंड कमेंट में बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा है। एंड टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक पेज, मैंने दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ प्लम की ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। इसको मैंने अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है ताकि मेरा जो फेस है वो मॉइस्चराइज रहे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का ये लिप बाम ताकि मेरे लिप्स हमेशा हाइड्रेट रहे। एंड इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की 3-in-1 सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। एंड अपने हाथों पर लेके मैं जहाँ जहाँ पे मेरे ओपन एंड लार्ज पोर्स है मैंने वहाँ पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है ताकि मेरा बेस बहुत स्मूथ बन जाए। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ये आईब्रो किट, जिसमें से मैंने लिया है एक डार्क ब्राउन शेड ने। उसकी मदद से मैं पहले अपने आईब्रोज को एक शेप दूंगी एंड अच्छे से फिल कर लूंगी। एंड उसमें एक लाइट ब्राउन शेड है जिसकी मदद से मैं अपने आईब्रोज को एक बहुत ही नेचुरल लुक दूंगी, जिससे ये एकदम ऐसा बनाया हुआ नहीं लगेगा। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये कंसीलर इन दी शेड सैंड सैवल बेज। मैंने एक फ्लैट ब्रश की मदद से इसको अप्लाई किया है एंड अपने आईब्रोज को मैंने शार्प बनाया है। एंड आईलिड पे भी मैंने ये सेम कंसीलर जो है अप्लाई कर लिया है ताकि मेरे जो आई मेकअप है उसको एक बहुत ही अच्छा बेस मिल जाए। एंड इसको अच्छे से अपने आईज पे एंड आईब्रोज के ऊपर नीचे अप्लाई करने के बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही हल्के हाथों से एकदम स्लो तरीके से मैं इसको डैम करते हुए इसको प्रेस कर लेती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। एंड उसके बाद इसको अच्छे से सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। एंड मैंने एक कोन ब्रश की मदद से इसको अप्लाई किया है अपने आईलिड पे। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के विंग की आई शेडो पैलेट। उसमें से मैंने ये बहुत ही वार्म शेड को लिया है मेरे क्रीज पे अप्लाई करने के लिए। एंड बहुत ही हल्के हाथों से मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट किया है। एंड जितना अच्छा आपका ब्लेंडिंग होगा उतना अच्छा आपका आई मेकअप दिखेगा। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने उसी पैलेट से एक डार्क पिंक शेड को लिया है एंड उसको मैंने एक पेंसिल ब्रश की मदद से अपनी आईज के आउटर वी पे अप्लाई किया है। एंड मैं आई मेकअप ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत ही फ्रेश आई मेकअप रखना चाहती थी। दैट्स वाई मैंने इस कलर को लिया है अपने आउटर वी पे एंड बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इसको अप्लाई किया है। फिर मैंने उसी सेम कंसीलर से एंड फ्लैट ब्रश से मैंने कट क्रीज करना स्टार्ट किया है। एंड कट क्रीज मुझे अभी भी अच्छे से नहीं आता बट मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छे से करने के लिए। फिर मैंने दोनों आईज पे ही अपने क्रीज को काट कर लिया है। एंड फिर मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ एंड मैंने इसको प्रेस कर लिया है। फिर मैं ये आई शेडो पैलेट लिया है एंड मैंने इसको ऑफलाइन खरीदा था तो शायद आपको ना मिले, तो मैंने एक पीची का टाइप का शेड लिया है एंड एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने अपने आईलिड पे प्रेस किया है। एंड मैंने स्विस ब्यूटी की पैलेट से इस मेटालिक शेड को लेकर अपने इनर कॉर्नर्स पे अपने फिंगर टिप की मदद से प्लेस किया है। एंड मेरा आई मेकअप लुक मुझे बहुत ही फ्रेश लग रहा था, कोई भी डार्क नहीं था ज़्यादा। फिर मैंने फेस मेकअप के लिए यूज़ किया है फिट मी का ये फाउंडेशन इन दी शेड 120 क्लासिक आइवरी। एंड मैंने आज ज़्यादा ही लिया था क्योंकि मुझे बहुत ही हैवी मेकअप करना था। फिर मैंने डॉट डॉट करते हुए अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है। मैंने नेक पे भी अप्लाई किया था। फिर मैंने एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ब्रश से कवरेज हमें ज़्यादा मिलती है। बट अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है आप उससे भी कर सकते हो। मैंने बाद में ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है ताकि मेरा जो बेस है वो बहुत ही स्मूथ एंड एक फिनिश लुक लाए इस लुक में। एंड अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने वही सेम कंसीलर लिया है एंड जहाँ पे मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स डार्क स्पॉट्स है एंड मुझे जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना है एंड मेरे पिगमेंटेशन एंड डिस्कलर्ड एरिया पे मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड अब मेरा जो ये शेड है एकदम मेरे फेस के कुछ करीब करीब ही है। मैंने हाईलाइट ज़्यादा शेड नहीं लिया था बट इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर पे हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है तो कंसीलिंग एरियाज़ पे हम ज़्यादा अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपने जो बेस है उसको सेट कर रही हूँ एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये बहुत ही अफोर्डेबल है बट इसका जो कवरेज मिलता है बहुत ही ज़्यादा, तो हेवी मेकअप के लिए बेस्ट आई थिंक कॉम्पैक्ट है मेरे पास। फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा लेके अपने अंडर आइज पे एंड मेरे ब्रिज ऑफ द नोज़ पे एंड जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा जो हाईलाइट करना था
मैंने वहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइटेड लुक देने के लिए मैंने वहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, ताकि मेरा जो फेस है और भी एकदम शार्प दिखे। एंड इसको अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के कॉन्टोर एंड ब्लश पैलेट। मैंने एक डार्क कॉन्टोर शेड लेके बहुत ही अच्छे से इसको कॉन्टोर करना स्टार्ट किया है। एंड अपने चिक्स को कॉन्टोर करने के बाद मैं अपने जो जॉ लाइन है वहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ, ताकि डबल चिन के जो इश्यूज़ है वो कैंसिल हो सके। फिर मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। एंड बचा कुचा जो प्रोडक्ट आपके ब्रश में बच जाए, आप उससे अपने फोरहेड को थोड़ा सा ऐसा लुक देख सकते हो, ताकि एकदम फोरहेड एंड फेस कुछ अलग अलग ना लगे। फिर मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ एडीएस का ये आईब्रो पेंसिल। वैसे मुझे काजल अप्लाई करना उतना पसंद नहीं है, बट इस टाइम पे मैंने अप्लाई किया है। एंड फिर मैंने वही सेम शेड लिया है अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए। फिर मैंने उसी से अपने लोअर लैश लाइन को मैंने स्मोक आउट करना स्टार्ट किया है। एंड ये बहुत ही हेवी सा लुक लग रहा था मुझे तभी। अच्छे से इसको स्मोक आउट करने के बाद मैंने जो बाकी प्रोडक्ट था मैंने इसको डस्ट आउट कर लिया है। एंड उसको अच्छे से डस्ट आउट करने के बाद मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। एंड मेरे पास है शुगर का ये ब्लश इन द शेड डीप रोज। मैंने पहली बार बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया था, फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से बाद में उसको ऑफ कैमरा ठीक कर लिया था। फिर मैं अपने आई को कर्ल कर रही हूँ। एंड अच्छे से इसको कर्ल करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ आईलाइनर के लिए मैंने ब्लू हेवन का ये आईलाइनर लिया है। एंड मैंने आज बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक आई थिंक विंग लाइनर ड्रॉ किया है। एंड दो बड़े बड़े विंग लाइनर ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के पैलेट से वो सेम हाईलाइटर। ये हाईलाइटर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने एक ब्रश की मदद से मेरे चीक बोन पे, मेरे ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई किया है। बाद में मैंने लैक्मे का एनरिच मैट लिपस्टिक RM12 का शेड अप्लाई किया है एंड फॉल्सिस अप्लाई किया है। सो हियर इज द फाइनल लुक। That's it for today. I hope you guys like this video. And अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा मतलब ये मेकअप लुक थोड़ा सा हेवी लग रहा है, सो मैंने इससे पहले भी एक लाइट फेस्टिव मेकअप लुक किया है। मैं उसकी एक पिक्चर यहाँ पर दे दूंगी एंड उसका भी एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप उसको देख सकते हो। एंड वो शायद आपको बहुत अच्छा लग जाए। एंड गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।